कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विधायक संजय पाठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले सौरभ शर्मा जी थे, जिनकी गाड़ी में 50 किलो सोना बरामद हुआ, 20 करोड़ रुपए नकदी मिली और आप बीजेपी के मंत्री भी रहे और विधायक भी हैं। संजय पाठक जी, उनके ऊपर भी कोई केस दर्ज हुआ है। जिनकी कंपनी ने सहारा कंपनी की जो जमीनें हैं वह सस्ते दामों पर खरीदी हैं। मैं तो यही कहूँगा संजय पाठक जी से, सहारा कंपनी ने करोड़ों रुपए छोटे छोटे निवेशकों का पैसा चोरी किया और फरार हो गया है। अगर संजय पाठक जी ऐसे लोगों की जमीन खरीदेगी, वह भी न्यूनतम दरों पर, तो क्या संदेश जाएगा? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल है जो एक भाजपा के विधायक ने किया है, और इसमें तो हमारा यही कहना है कि होता क्या है कि केस दर्ज हो जाता है, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, पूरा मामला गोलमोल हो जाता है। कड़ी कार्रवाई हो तभी हम मानेंगे। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सौरभ शर्मा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा की गाड़ी में 50 किलो सोना मिला है, 20 करोड़ रुपए मिले हैं, ये भाजपा के पाप का प्रतीक है। आप स्वयं कल्पना कीजिए, ऐसी जानकारी जो मेरे पास मिली है, उस दिन एक नहीं 4-5 गाड़ियां घूम रही थी। एक गाड़ी गलती से इन लोगों ने पकड़ ली। अगर पांचों पकड़ लेते तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खुलासा होता। आप स्वयं विचार कीजिए, एक छोटा सा अफसर मालामाल हो रहा था, उसकी गाड़ी जब्त हुई है, लेकिन भाजपा में जो बड़े बड़े मंत्री रहे हैं तो उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर 5 साल में मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया है। इसलिए भाजपा के मंत्रियों और नेताओं में इतना घमंड और अहंकार हो गया है, जहां उनको कोई अवसर मिलता है पैसे कमाने का, वो चूकते नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया गया है, जिसके कारण चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग हो, नर्सिंग घोटाला हो, चाहे व्यापम हो, जिस प्रकार से कुपोषण और कुपोषित बच्चों के लिए उस पर भी जो चोरी की है, इस प्रकार के अनेकों मामले हैं जहां भाजपा के मंत्रियों ने, उनके जो दलाल हैं, उन लोगों ने भारी पाप किया है भ्रष्टाचार का। इससे जनता भी आज आक्रोशित है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, अगर विपक्ष के रूप में हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं 4 साल बाद मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा। प्रीतम लोधी के थानों में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर भी जयवर्धन सिंह ने जुबानी हमला बोला। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, ये सिर्फ एक तरीका है जिसमें कि पुलिस थानों में भी भाजपा के विधायक लोग वसूली करें और कमाई करें। भाई, शासन उनका है, वह भरोसा करे टीआई पर और पुलिस पर। क्या माननीय विधायक जी को पुलिस पर भरोसा नहीं है? उनके प्रतिनिधि को वहां पर बैठना पड़ रहा है। सौरभ शर्मा जी थे, जिनकी गाड़ी में 50 किलो सोना बरामद हो गया, 20 करोड़ रुपए नकदी मिले, और अब भाजपा के मंत्री भी रहे और विधायक भी जो हैं अभी संजय पाठक जी, उनके ऊपर भी कुछ शायद केस दर्ज हुआ है, जिसमें कि उनकी कंपनियों के माध्यम से सारा कंपनी की जो जमीनें हैं उनको बिल्कुल न्यूनतम दर पर खरीदा गया है। मैं तो यही कहूँगा संजय पाठक जी से कि सारा कंपनी ने करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों छोटे छोटे निवेशकों का पैसा चोरी किया है और फरार हो गया है। और अगर संजय पाठक जी ऐसे लोगों की जमीन खरीदेंगे तो उसे क्या संदेश जाएगा, और वो भी न्यूनतम दर पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल है जो एक भाजपा के विधायक ने किया है, और इसमें तो लेकिन हमारा यही इसमें कहना है, होता क्या है कि केस दर्ज हो जाता है, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनका है, तो पूरा मामला पे गोलमोल हो जाता है। लेकिन कुछ कड़ी कार्रवाई हो तो ये मानेंगे। सौरभ शर्मा के पीछे कई एजेंसियां लगी हैं, लेकिन सौरभ शर्मा की गाड़ी में जो 50 किलो सोना मिला है, 20 करोड़ रुपए मिले हैं, ये भाजपा के पाप का प्रतीक है। और आप स्वयं कल्पना कीजिए कि गाड़ी तो वैसे जो जानकारी मेरे पास मिली है, ऐसी एक नहीं, उस दिन 4-5 गाड़ियां घूम रही थी, वो तो एक गलती से इन लोगों ने पकड़ ली। अगर पांचों पकड़ लेते तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खुलासा होता। और आप स्वयं विचार कीजिए कि ये तो एक छोटा सा अफसर जो मालामाल हो रहा था भाजपा में की सरकार में, उसी गाड़ी जब्त हुई है। लेकिन जो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री हैं, जो सत्ता में रहे हैं 15-20 साल, उनकी गाड़ी कब जब्त होगी, कब तलाशी जाएगी? हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। खिलाफ ईओडब्ल्यू का मामला दर्ज हो चुका है, नर्सिंग घोटाला, तमाम से व्यापम के बाद तमाम घोटाले खुलते जा रहे हैं। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए है,
और क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया है तो इसलिए भाजपा के मंत्रियों में, नेताओं में इतना घमंड और अहंकार हो गया है कि जहां उनको कोई अवसर दिखता है पैसे कमाने का, वो चूकते नहीं हैं। और एक प्रकार से वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया गया है, जिसके कारण चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे व्यापम हो, चाहे जिस प्रकार से उन्होंने कुपोषण और कुपोषित बच्चों के लिए जो अनाज मिलता था उसमें भी जो चोरी की, इस प्रकार से अनेकों ऐसे मामले हैं जहां लगातार भाजपा के मंत्रियों ने, उनके जो दलाल हैं, उन लोगों ने जो भारी पाप किया है भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं इससे जनता भी आज आक्रोशित है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर विपक्ष के रूप में हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं 4 साल बाद बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में होगा। भाजपा के विधायक थानों में अपने विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीका है जिसमें कि थानों में भी भाजपा के विधायक लोग वसूली करें और कमाई करें। भाई शासन उनका है, वो भरोसा करें टीआई पर और पुलिस पर कि वो सही काम करें। क्या माननीय विधायक जी को भरोसा नहीं है क्या पुलिस पर कि उनके प्रतिनिधि को वहां पे बैठना पड़ रहा है? तो ये कुछ बातें हैं जिनको कहीं ना कहीं समझनी चाहिए। 27 तारीख को किस तरह से रहेगा? 27 तारीख में अपन सब भी स्नान करेंगे।